विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भीमताल में आयोजित कार्यक्रम में नैनीताल जिले को 96 करोड़ 71 लाख रुपए की 13 विकास योजनाओं की सौगात दी। मुख्यमंत्री ने 66 करोड़ 99 लाख रुपए की लागत वाली 6 योजनाओं का लोकार्पण और 29 करोड़ 71 लाख रुपए की 7 नई विकास योजनाओं का शिलान्यास किया। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने पौधरोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया और लोगों से प्रकृति संरक्षण में सक्रिय भागीदारी की अपील की। उन्होंने कहा, विकास और पर्यावरण संरक्षण साथ साथ चलना चाहिए। बारिश के बावजूद बड़ी संख्या में लोग कार्यक्रम में मौजूद रहे। इस दौरान कुमाऊं विश्वविद्यालय से जुड़े भवनों, छात्रावासों, आयुष चिकित्सालय और विभिन्न सड़क एवं पुल निर्माण परियोजनाओं को जनता को समर्पित किया। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री राम सिंह कैड़ा सहित कई जनप्रतिनिधि अधिकारी उपस्थित रहे। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा इस वर्ष नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है। अब तक लगभग 30 लाख श्रद्धालु 4 धामों के दर्शन कर चुके हैं, जिससे प्रदेश में पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिली है। होटल संचालक, टैक्सी चालक और टूर गाइड्स में यात्रा को लेकर उत्साह का माहौल है। मुख्यमंत्री ने कहा, यात्रियों की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता है। यात्रा को सुचारू व्यवस्थित रखना सभी की जिम्मेदारी है। उन्होंने बताया, हालात को देखते हुए निर्णय लिया है कि रात्रि 10 बजे के बाद जहां भी यात्री पहुंचेंगे उन्हें वहीं रोककर विश्राम की व्यवस्था की जाएगी। ये कदम भूस्खलन और अचानक खराब मौसम की स्थितियों को देखते हुए लिया गया है, ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी न हो और यात्रा सुरक्षित रूप से संपन्न हो सके। यात्रा ने अपने नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं, नया रिकॉर्ड स्थापित किया है। 30 लाख यात्री 4 धामों में आ गए हैं और भी जो हमारे अन्य स्थान हैं उन स्थानों पर भी बड़ी संख्या में आ रहे हैं। इसके कारण से आज हमारे व्यापारी, हमारे होटल वाले, टैक्सी वाले, टूर गाइड, अन्य सभी लोग उनके अंदर एक बड़ा उत्साह है और यात्रा को व्यवस्थित करना हम सबकी जिम्मेदारी है, प्राथमिकता है। उसको लेकर लगातार हम काम कर रहे हैं, क्योंकि आने वाले यात्रियों की बिना किसी विघ्न बाधा के यात्रा संपन्न हो। उनकी यात्रा में सुरक्षा, यात्रियों की सुरक्षा हमारे लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है। उसको ध्यान में रखते हुए जो होल्डिंग एरिया है वहाँ से लेकर पूरे रास्ते भर, और रात में हमने यह भी तय किया है बैठक करके कि रात्रि को 10 बजे के बाद यात्रा को जहाँ भी लोग पहुँचे हैं उन्हीं स्थानों पर होल्ड कराया जाए, शहरों में या जो नज़दीक जहाँ भी रहने की व्यवस्था हो, क्योंकि आजकल लैंडस्लाइड के भी खतरे हैं। कई जगह पर मौसम भी अचानक खराब हो जा रहा है, इसलिए ये व्यवस्था की है। ज़्यादा यात्रियों को परेशानियों का सामना न करना पड़े, इसलिए मंदिर समिति और सब लोगों से बात करके उनके दर्शन इत्यादि में भी व्यवधान ज़्यादा न हो, वो सभी प्रावधान किए हैं। रास्ता भी साफ हो, क्योंकि लंबा रास्ता, लंबा ट्रैक है, केदारनाथ जी का जाने वाला यमुनोत्री का ट्रैक है। उन यात्री स्थानों पर विश्रामालय बनाए जाएँ, उनकी साफ सफाई ठीक प्रकार से रखी जाए, ऐसे सभी विषयों पर बात। टिहरी में जिला कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने जनप्रतिनिधियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ विकास कार्यों और जन समस्याओं पर चर्चा की। बैठक में मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि स्थानीय स्तर पर समाधान योग्य मामलों का निस्तारण जिला स्तर पर ही प्राथमिकता से किया जाए, ताकि जनता को त्वरित राहत मिल सके। उन्होंने मुख्यमंत्री घोषणाओं से जुड़े सभी कार्य निर्धारित समय सीमा में पूर्ण करने पर भी जोर दिया। बैठक में विभिन्न विधायकों और जनप्रतिनिधियों ने पेयजल, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, आपदा प्रबंधन, पर्यटन, विकास, पार्किंग सुविधा और वन्य जीवों के बढ़ते हमलों जैसे मुद्दे उठाए। मुख्य सचिव ने सभी विषयों पर संबंधित विभागों को प्रभावी और त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में नगर निकायों के प्रतिनिधि, ब्लॉक प्रमुख और विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। उत्तराखंड में विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर अभियान को लेकर आज अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर विजय कुमार जुगदंडे की अध्यक्षता में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में एसआईआर अभियान की प्रगति और उसे प्रभावी ढंग से संचालित करने को लेकर चर्चा की गई। डॉक्टर जुगदंडे ने सभी राजनीतिक दलों से प्रत्येक मतदान केंद्र पर 100% बूथ लेवल एजेंट यानी BLA नियुक्त करने की अपील की। उन्होंने बताया, प्रदेश
प्रदेश के 11,733 मतदान केंद्रों के मुकाबले विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा अब तक 22,823 बीएलए तैनात किए जा चुके हैं। बैठक में निर्वाचन विभाग ने राजनीतिक दलों से मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान में सक्रिय सहयोग देने का आग्रह किया। इस अवसर पर संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रकाश चंद्र दुमका, उप मुख्य निर्वाचन अधिकारी किशन सिंह नेगी सहित भाजपा, कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। चंपावत से खबर है, जहां जिले के खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय कराटे चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए जिले और उत्तराखंड का नाम रोशन किया है। 4 जून से 7 जून तक आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिता में उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व कर रही चंपावत की खिलाड़ी भावना अधिकारी ने लगातार 3 मुकाबले जीतकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। अब उनका अगला मुकाबला शुक्रवार सुबह खेला जाएगा, जिसमें वह सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए चुनौती पेश करेंगी। वहीं चंपावत की एक अन्य प्रतिभाशाली खिलाड़ी अनामिका बिष्ट ने भी बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए अगले दौर में अपनी जगह पक्की कर ली है। इससे जिले की पदक जीतने की उम्मीदें और मजबूत हो गई हैं। इससे पहले राज्य स्तरीय कराटे कैंप के आधार पर चंपावत के 10 खिलाड़ियों का चयन राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए हुआ था। खिलाड़ियों की इस उपलब्धि पर खेल विभाग, जिला प्रशासन और कराटे संघ के पदाधिकारियों ने खुशी जताते हुए आगामी मुकाबलों के लिए शुभकामनाएं दी हैं। उत्तराखंड के मुख्य सचिव आनंद वर्धन के टिहरी दौरे के दौरान उनके काफिले से जुड़ा एक वाहन विवादों में आ गया है। आरोप है, देहरादून में आए पुलिस फ्लीट वाहन के चालक ने तेज रफ्तार और लापरवाही से वाहन चलाते हुए एक स्थानीय निवासी की कार को क्षतिग्रस्त कर दिया। स्थानीय निवासी प्रवीण सिंह के अनुसार वह सुबह अपनी ड्यूटी पर जा रहे थे, तभी सामने से आ रहे फ्लीट वाहन ने उनकी कार को रगड़ते हुए नुकसान पहुंचाया। वहीं एक अन्य स्थानीय निवासी राकेश प्रसाद उनियाल ने बताया, तेज रफ्तार वाहन से बचने के प्रयास में उनका संतुलन बिगड़ गया और वे सड़क किनारे गिर पड़े। घटना के बाद स्थानीय लोगों में नाराजगी फैल गई और उन्होंने वाहन को साईं चौक के पास रोककर विरोध प्रदर्शन किया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को शांत कराया। स्थानीय लोगों ने चालक की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। नीचे जा रहा था, ड्यूटी पे जा रहा था मैं, और ये भाई साहब इतनी स्पीड में थे, मैं अपनी गाड़ी पूरी लेफ्ट साइड दबा के चला, नाली में टायर चले गया। इस भाई ने ऐसी रगड़ी गाड़ी की बिल्कुल, फिर हॉर्न बजाने में भी नहीं रुक पाए। फिर अब जाके मैंने यहाँ पे साई चौक में गाड़ी रोकी हुई, एक टू व्हीलर पकड़ी गई है, मतलब पकड़ी है इसकी मैंने गाड़ी। तो ये भाई साहब पुलिस में है, पुलिस की गाड़ी है बस। अरे एक भाई साहब को स्कूटी वाले को ठोक के आया, ये भी खड़े हैं मेरे साथ यहाँ पे, तो भाई यही हुआ, गाड़ी तो पूरी खत्म कर दी। चंपावत जिले के लोहाघाट नगर पालिका परिषद ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छता और कचरा प्रबंधन को लेकर व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाया। पालिका अध्यक्ष गोविंद वर्मा के नेतृत्व में केंद्रीय विद्यालय लोहाघाट में आयोजित कार्यक्रम में विद्यार्थियों, शिक्षकों और नागरिकों को स्वच्छ एवं हरित भविष्य के निर्माण का संदेश दिया। इस दौरान विद्यार्थियों को शोध स्तर पर कचरा पृथक्करण की जानकारी देते हुए प्लास्टिक के उपयोग को कम करने, पुनः उपयोग और रिसाइकलिंग अपनाने के लिए प्रेरित किया गया। कार्यक्रम में नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी सौरभ नेगी ने गीला, सूखा और पुनर्चक्रण योग्य, घरेलू, खतरनाक और सैनिटरी कचरे को अलग अलग रखने के महत्व की जानकारी दी। अभियान के तहत वार्ड संख्या 6 के हथरंगिया क्षेत्र में घर घर जाकर भी लोगों को जागरूक किया गया। कार्यक्रम के अंत में सभी उपस्थित लोगों ने स्वच्छ पर्यावरण और स्वस्थ जीवन के लिए संकल्प लिया, पर्यावरण संरक्षण में सक्रिय भागीदारी का संदेश दिया। उधम सिंह नगर जिले के दिनेशपुर में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर प्रेस क्लब और पुलिस विभाग ने संयुक्त तत्वाधान में पौधरोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के तहत दिनेशपुर थाना परिसर में विभिन्न प्रकार के फलदार पौधे लगाए गए और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। इस अवसर पर प्रेस क्लब के पदाधिकारियों, सदस्यों, पुलिस अधिकारियों और जवानों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। सभी ने अधिक से अधिक वृक्ष लगाने और लगाए गए पौधों के संरक्षण का संकल्प भी लिया। प्रेस क्लब दिनेशपुर के अध्यक्ष अर्जुन कुमार ने कहा, पर्यावरण संरक्षण प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है और आज किए गए छोटे छोटे प्रयास आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ एवं सुरक्षित वातावरण प्रदान कर सकते हैं। वहीं प्रेस क्लब के संरक्षक गौतम
सरकार ने कहा कि बढ़ते प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए वृक्षारोपण बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा केवल पौधे लगाना ही नहीं बल्कि उनकी नियमित देखभाल करना और संरक्षण करना भी हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। दिवस के उपलक्ष्य पर आज हम दिनेशपुर प्रेस क्लब रजिस्टर्ड संस्थान की तरफ से हम पत्रकार साथियों ने क्षेत्रीय पुलिस अधिकारियों के साथ मिलकर के वृक्षारोपण किया। और जिस प्रकार की स्थिति क्षेत्र में एनवायरनमेंट को लेकर के बनी हुई है, जलवायु परिवर्तन को लेकर के बनी हुई है, क्योंकि पेड़ कम होते जा रहे हैं, उस वजह से ना समय से बरसात हो रही है, इतनी ज़्यादा अत्यधिक गर्मी पड़ रही है। तो आज हम लोगों ने थाना दिनेशपुर जैसे अलग अलग क्षेत्रों में वृक्षारोपण किया है और हम संकल्प लेंगे कि क्षेत्र में एक पेड़ हम लोगों को लगाना चाहिए। जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक अच्छी मुहिम चली थी कि एक पेड़ माँ के नाम, तो हम लोगों ने भी पर्यावरण के दृष्टिगत हरा भरा रखने के लिए आज एक पेड़ हमने दिनेशपुर थाने में लगाया और क्षेत्र में कई जगह पर लगाया है, इस भरोसे कि ये पेड़ बड़ा होगा और हम लोगों को ऑक्सीजन देगा। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि पूरा वर्ल्ड में, केवल भारत में नहीं, पूरा विश्व में ये आज विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है। विशेषकर जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि भारत में बहुत बड़े बड़े फोल्ड लाइन बनाए जा रहे हैं, लेकिन लाखों के तादाद में पेड़ काटा जाता है, लेकिन हम पेड़ नहीं लगाते। आज इसी पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में हमारे जो प्रेस क्लब दिनेशपुर है, इनके द्वारा दिनेशपुर थाने में एक पौधा लगाया गया और सभी साथी लोग यहाँ पर मौजूद है। अब बहुत अच्छा मैसेज है, केवल दिनेशपुर नहीं कई जगह लगाया गया, क्योंकि ये हमारा मेन उद्देश्य है कि जो पर्यावरण को कैसे संतुलित किया जाए। क्योंकि आप देख रहे हैं कि जिस प्रकार से हमारा भारत एक मानसूनी देश है, जहाँ पर गर्मी, ठंड, बरसात तीनों आते हैं, लेकिन पर्यावरण असंतुलित होने के कारण हम डिसबैलेंस हो जा रहे हैं और ऑक्सीजन की कमी। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण यानी MDDA ने राजधानी देहरादून में वृहद पौधारोपण अभियान चलाया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की हरित उत्तराखंड स्वच्छ उत्तराखंड परिकल्पना को आगे बढ़ाते हुए सहस्त्रधारा रोड स्थित युवा कल्याण कार्यालय और नाला पानी रोड क्षेत्र में लगभग 300 पौधे लगाए गए। अभियान के तहत फलदार, छायादार औषधीय प्रजातियों के पौधों को रोपा गया। इस कार्यक्रम में MDDA अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ स्थानीय नागरिकों, सामाजिक संगठनों और 127 इन्फेंट्री बटालियन, टेरिटोरियल आर्मी, गढ़वाल राइफल्स के जवानों ने भी भागीदारी निभाई। MDDA के उपाध्यक्ष वंशीधर तिवारी ने कहा कि केवल पौधारोपण ही नहीं बल्कि पौधों का संरक्षण और नियमित देखभाल जरूरी है। उन्होंने लोगों से कम एक पौधा लगाने और उसकी जिम्मेदारी लेने का आह्वान किया है। प्राधिकरण ने भविष्य में क्षेत्र को विकसित हरित पार्क के रूप में तैयार करने की योजना बनाई है। पहले तो विश्व पर्यावरण दिवस की सभी को शुभकामनाएं। और ये दिवस हमको ये संदेश देता है कि जो पर्यावरण है वो न केवल वर्तमान बल्कि जो भविष्य और हमारी भावी पीढ़ी है उसको भी हम उस रूप में सौंपें जिस रूप में हमें मिला था। जो वृक्षारोपण का कार्य है ये हम लोग लगातार MDA के माध्यम से कर रहे हैं और जो सोसाइटी हैं अलग अलग, उसमें लगभग 400 पार्क हमने अब तक बनाए हैं। और सिटी पार्क है, गंगोत्री विहार पार्क है, यहाँ भी आप देख रहे हैं। आगे नगर निगम ने भी एक पार्क बनाया है। तो या निगम हो या अथॉरिटी, दोनों स्तर से हम लोग लगातार वृक्षारोपण, जो जल संरक्षण है उस पर भी काम कर रहे हैं और जो देहरादून का ग्रीन कवरेज है उसको बढ़ाने की तरफ हम लोग ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। देखिए, जो सूचना विभाग में हम लोगों ने 80 किलोवाट का प्लांट लगाया है, उससे जो हमारी बिजली का बिल मंथली है वो कभी 70,000 80,000 तक आता था, वो घट करके अब 1700 तक रह गया है। तो एक बहुत अच्छी योजना है सरकार की भी। और घर के लिए प्रधानमंत्री जो PM सौर घर योजना है वो भी बहुत अच्छी योजना है। इसका सभी लोगों को उपयोग करना चाहिए और बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। देहरादून से खबर है, जहां प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में उत्तराखंड ने देश भर में शीर्ष स्थान हासिल किया है। नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने राज्य को एक साथ 4 पुरस्कार प्रदान किए हैं। कम उपभोक्ता वाले राज्यों की श्रेणी में उत्तराखंड पहले स्थान पर रहा। इसके साथ ही सबसे अधिक आवेदन, सबसे अधिक सोलर इंस्टॉलेशन, सबसे अधिक निरीक्षण और सबसे अधिक विक्रेता पंजीकरण में भी उत्तराखंड ने नंबर 1 स्थान प्राप्त किया है। UPCL के MD GS बुधियाल ने राज्य की ओर से ये पुरस्कार ग्रहण किया। ये उपलब्धि ऊर्जा क्षेत्र में राज्य के प्रदर्शन को दर्शाती है। केंद्र सरकार की PM सूर्य घर योजना है, जिसको हम लोग मुफ्त बिजली योजना भी कहते हैं। उसमें उत्तराखंड, उसमें जो है पूरे जो है राष्ट्रीय स्तर पर 2 कैटेगरी होती है, एक पहाड़ी राज्यों की कैटेगरी और अन्य कैटेगरी। तो पहाड़ी राज्यों की कैटेगरी में वीकली जो है मॉनिटरिंग के बाद एक उनका मेरिट तैयार होता है।
तो पिछले 2 सप्ताह से हम लोग प्रथम स्थान में हैं। ये एक खुशी की बात है और पीएम सूर्य घर में हमें जितना भी लक्ष्य मिला था उससे हमने ज़्यादा अचीव किया। दूसरा हमारा मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना है। तो हमारे जितने भी पहाड़ के बेरोजगार या यूँ कह लीजिए कि उद्यमी हैं, वो सब लोग आजकल 100 किलोवाट 200 किलोवाट के प्लांट लगा रहे हैं। उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रेरणा से और उनके मार्गदर्शन में हम लोग फिजिबिलिटी रिपोर्ट पहले देते हैं, फिर उनके प्लांट लगने के बाद उन्हें हम अपनी ग्रिड से जोड़ते हैं। चंपावत में सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त बनाने और राजकीय संस्थानों को उनके वैधानिक भू अधिकार दिलाने की दिशा में जिला प्रशासन को बड़ी सफलता मिली है। शासन की स्वीकृति के बाद जनपद के 20 आंगनबाड़ी केंद्रों की भूमि का विधिवत नामांतरण कर उन्हें महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग के नाम दर्ज कर दिया गया है। इससे इन केंद्रों को पहली बार अपनी अधिकृत भूमि का अधिकार प्राप्त हुआ है। जिलाधिकारी मनीष कुमार ने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मंशा के अनुरूप ये अभियान चलाया जा रहा है। इसके साथ ही जनपद के विभिन्न विकास खंडों के आंगनबाड़ी केंद्रों की भूमि अभिलेखों में दर्ज की गई है। प्रशासन ने अब तक 358 विद्यालयों की भूमि को भी राजस्व रिकॉर्ड में दुरुस्त किया है, जिससे भविष्य में अतिक्रमण और विवाद की स्थिति से बचाव होगा। जिला प्रशासन ने इस महत्वपूर्ण उपलब्धि बताते हुए अभियान को आगे भी जारी रखने की बात कही है। निर्देश प्राप्त हुए हैं कि जो हमारी राजकीय भूमि है उस पर किसी भी प्रकार का कोई अतिक्रमण ना हो और अतिक्रमण हो तो उसको चिन्हित करते हुए हटाया जाए। इसी क्रम में सबसे प्रथम जो चरण होता है किसी भी भूमि के लिए कि उस भूमि का जो नाम है उस पर जो अध्यासित है वो उसके नाम पे ही भूमि जो है राजस्व अभिलेखों में दर्ज की जाए। और यहाँ पे लगातार कुछ जनता दर्शन में भी शिकायतें प्राप्त हो रही थी कि स्कूल की भूमि और आंगनवाड़ी की भूमि पे कुछ निजी क्लेम्स जो है वो आ रहे थे। उसके दृष्टिगत यहाँ पे एक अभियान के रूप में चलाते हुए इस कार्य को पूरे चारों जितने भी हमारे विकास खंड हैं सभी खंड शिक्षा अधिकारी, सभी हमारे CDPOs और समस्त संबंधित सभी तहसीलों को अवगत किया गया कि अपने अपने क्षेत्र के जितने भी विद्यालय हैं, जितनी भी आंगनवाड़ियाँ हैं, उन सभी के भूमि के रिकॉर्ड्स जो है उसको जांच कर ली जाए और रिकॉर्ड्स की जो एंट्रीज हैं हमारे खतौनी में, हमारे खसरे में, उसको भी एक बार देख लिया जाए। उसके क्रम में लगभग 358 विद्यालय जो हैं उनके जो राजस्व अभिलेख है उनको दुरुस्त कर लिया गया है और राजस्व अभिलेख में नाम चढ़ाते हुए विद्यालयों का जो अभिलेख है ये हम लोगों ने संबंधित विभाग को दे दिया है। इसी प्रकार आज जो है 20 आंगनबाड़ियाँ जो है जो हमारे विभिन्न विकास खंडों में स्थित। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर गदरपुर स्थित 15वीं बटालियन NDRF परिसर में पौधरोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में अधिकारियों और जवानों ने विभिन्न प्रकार के पौधे लगाकर कार्यक्रम में सहभागिता की। इस अवसर पर कमांडेंट श्री संतोष कुमार ने कहा, विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत 15वीं बटालियन परिसर से की गई है। आगे उन्होंने बताया, NDRF अपनी सामाजिक सहभागिता के तहत समय समय पर विभिन्न जन कल्याणकारी कार्य करती रहती है और उसी क्रम में आज ये विशेष वृक्षारोपण अभियान चलाया गया। उन्होंने बताया, बटालियन ने 3000 पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस लक्ष्य को आज ही पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने सभी लोगों से अधिक पौधे लगाने और उनके संरक्षण का संकल्प लेने की अपील की है। चंपावत में आगामी मानसून सत्र के दौरान संभावित प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए जिला प्रशासन और सेना ने तैयारियां तेज कर दी हैं। जिलाधिकारी मनीष कुमार के निर्देशों के तहत DDMA द्वारा लगातार क्षमता संवर्धन कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में गुरुवार को 119 पैदल आर्मी ब्रिगेड चंपावत में आपदा प्रबंधन और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सेना के 23 अधिकारियों एवं जवानों ने भाग लिया। प्रशिक्षण के दौरान मास्टर ट्रेनर भरत गोसाई और सहायक प्रभारी दीपक भट्ट ने खोज एवं बचाव कार्यों के उपयोग में होने वाले उपकरणों की कार्यप्रणाली, संचालन और सुरक्षित उपयोग की जानकारी दी। जवानों को त्वरित प्रतिक्रिया प्रणाली, समन्वित बचाव अभियान और सीमित संसाधनों के बेहतर उपयोग का व्यावहारिक प्रशिक्षण भी दिया गया। कार्यक्रम में भूस्खलन और अतिवृष्टि जैसी परिस्थितियों में राहत कार्यों की रणनीतियों पर चर्चा की गई। जिला प्रशासन ने इसे आपदा प्रबंधन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया।
चंपावत में मातृ मृत्यु दर को न्यूनतम स्तर पर लाने और मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए जिला प्रशासन सख्त नजर आ रहा है। जिला सभागार में आयोजित स्वास्थ्य विभाग की मासिक समीक्षा बैठक में जिलाधिकारी मनीष कुमार ने स्पष्ट निर्देश दिए। मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य से जुड़े मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने गर्भवती महिलाओं की 100% पहचान, नियमित ANC जाँच, संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने और एनीमिया नियंत्रण के लिए प्रभावी कार्ययोजना लागू करने पर जोर दिया। डीएम ने कहा, प्रत्येक मातृ मृत्यु की गहन समीक्षा कर उसके कारणों की पहचान की जाए। साथ ही हाई रिस्क गर्भवती महिलाओं की विशेष निगरानी, एम्बुलेंस सेवाओं की उपलब्धता और समय पर टीकाकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। ऊधम सिंह नगर जिले के शक्ति फार्म क्षेत्र से एक दुखद घटना सामने आई है, जहां पर पाट शक्ति फार्म 12 फैमिली निवासी 27 वर्षीय सपना हाजारा ने कथित रूप से फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। घटना की जानकारी मिलते ही क्षेत्र में सनसनी फैल गई। मृतका के परिवार में 9 वर्ष का एक बेटा और 4 वर्ष की एक बेटी है, जिससे कि परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और आवश्यक कानूनी कार्रवाई शुरू की। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए खटीमा भेज दिया है। फिलहाल पुलिस ने स्पष्ट किया है, मौत के कारणों का अभी तक पता नहीं चल सका है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के बाद ही वास्तविक कारण सामने आएंगे। पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है और सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए आगे की कार्रवाई की जा रही है। 12 फैमिली एक गांव है, उस गांव के में जो है हाजरा नाम करके नरेश हाजरा, उनकी बीवी का नाम है सपना हाजरा। उनकी मुझे जहाँ तक जानकारी है, उनकी दिमाग का इलाज चल रहा था और दवाई भी ठीक ठाक चल रहा था। अचानक जो है ये फांसी लगा लिया, लेकिन फांसी का कारण अभी पता नहीं है। जब पोस्टमार्टम होगा, पुलिस वाले आए हैं, उस पोस्टमार्टम के बाद ही पता चलेगा कि मृत्यु का कारण और क्या सुसाइड क्यों किया, क्योंकि पता ही नहीं चल रहा है कि क्या कारण है। आसपास के लोग कह रहे हैं कि कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, तो इन्होंने फांसी क्यों लगा लिया। मुझे तो इतना जानकारी है कि इनने बरेली के जो दिमाग के डॉक्टर है महाजन जी, वहाँ भी दिखाए, हमने काफ़ी दिन से इलाज चला दिमाग। कृष्णा में था, कृष्णा में भी, कृष्णा हॉस्पिटल जो हल्द्वानी में है, बजाज में भी दिखाया, वहाँ भी इलाज हुआ दिमाग का। और इनके छोटे छोटे 2 बच्चे हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि दुखद में छोटे बच्चों को भी जो है लोग बात देखें और इनके परिवार लोग जो है लालन पालन में सहयोग करें और इनके साथ जो हादसा हुआ है उसकी जाँच हो। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर भूमि संरक्षण वन प्रभाग कालसी तिमली रेंज द्वारा उप जिला न्यायालय विकास नगर परिसर में वृहद पौधारोपण एवं पर्यावरण जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में न्यायपालिका, वन विभाग, बार एसोसिएशन एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के प्रतिनिधियों ने बढ़ चढ़कर भागीदारी की। कार्यक्रम की शुरुआत पर्यावरण जागरूकता रैली से हुई। रैली के माध्यम से लोगों को घटते वन क्षेत्र, बढ़ते प्रदूषण और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक किया गया। इसके बाद न्यायालय परिसर में विभिन्न प्रजातियों के पौधे रोपे गए और कार्यक्रम में उपस्थित न्यायिक अधिकारियों, अधिवक्ताओं और वन विभाग के अधिकारियों ने पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया। वहीं इस वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस की थीम इंस्पायर्ड बाय नेचर फॉर क्लाइमेट फॉर आवर फ्यूचर रही। इस अवसर पर वन विभाग द्वारा सांसें हो रही हैं कम, आओ पेड़ लगाएं हम का संदेश देकर लोगों को आधिकारिक पौधारोपण के लिए प्रेरित किया। और वहीं कार्यक्रम के दौरान केंद्र सरकार के एक पेड़ मां के नाम अभियान का भी विशेष उल्लेख किया गया। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर शुक्रवार को तड़के सुबह जोशीमठ के पास पैनी नामक स्थान पर दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। गाजियाबाद से बद्रीनाथ धाम आ रहा एक टेम्पो ट्रैवलर अचानक अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गया। हादसे के वक्त वाहन में चालक सहित 18 यात्री सवार थे, जिनमें से कुछ को गंभीर चोटें आई हैं। दुर्घटना की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीमें तुरंत मौके पर पहुंची और वाहन में फंसे घायल यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला। सभी घायलों को 108 और अन्य एम्बुलेंस के माध्यम से तुरंत नजदीकी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया, जहां उसका इलाज जारी है। इस दर्दनाक हादसे में गाजियाबाद की रहने वाली महिला यात्री आरती की हादसे में मौत हो गई है। बाकी लोगों को चोट आई है, जिनका इलाज जारी है।
उत्तराखंड प्रदेश में झीलों के विकास को लेकर शासन स्तर पर कार्य योजना तैयार की जा रही है, जिसके लिए खुद सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने ग्राउंड जीरो पर उतरकर नैनीताल जनपद की झीलों का निरीक्षण किया। इसके साथ ही अधिकारियों को मौके पर रिपोर्ट तैयार करने के आदेश दिए। सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार का कहना है झीलों का सौंदर्यीकरण करने के साथ ही कई नई योजनाओं को भी इसमें जोड़ा जा रहा है। इसके लिए कार्य योजना तैयार की जा रही है, जो कि आने वाले समय में पर्यटकों को और भी ज्यादा आकर्षित करने का काम करेगी। देखिए 2 दिवसीय कार्यक्रम मेरा था, कुमाऊं का दौरा था, जिसमें जनपद उधम सिंह नगर और जनपद नैनीताल इन दोनों जगहों पे खास फोकस रहा। और जो विकास प्राधिकरण द्वारा किए गए जो कार्य थे उसकी भी मेरे द्वारा समीक्षा की गई और फील्ड विजिट भी किया गया। और इसमें खास तौर पे बताना चाहूँगा कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना है उसमें लगभग 1872 आवास बन के तैयार हो चुके हैं PMAY के अंतर्गत। और इसमें जल्द से जल्द जो है की हैंडिंग ओवर की भी कार्रवाई हो जाएगी। इसके अलावा जो जनपद नैनीताल है वहाँ पे जो भीमताल, नकुचिया ताल और कमलताल, इन तीनों झीलों का सौंदर्यीकरण का काम इन एंड अराउंड जो वर्क्स हैं रीडेवलपमेंट के काम जो है टेकअप होने थे, इसके संबंध में मेरे द्वारा फील्ड विजिट किया गया। और खुशी की बात है कि कल ही मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में इसकी EFC भी हो गई है और इसका सैंक्शन भी हमें मिल गया है। जल्द से जल्द जियो रिलीज